पास पहुंचा। महारानी साहिबा, यहाँ सूखे पत्तों में क्या ढूंढ रही हैं? पास ही नीलगिरी के पेड़ के नीचे वनीला और स्ट्रॉबेरी की नदियां बह रही हैं। रानो चिड़िया ने एक पूरा महल चीनी और मलाई से बनाया है। क्या तुम सच कह रही हो कालू? हमें बहुत दिनों से मीठी की तलाश थी। हाँ हाँ, बस मेरे पीछे पीछे आओ। देखते ही देखते हजारों लाल चींटियों का लश्कर रानो के घर की ओर बढ़ने लगा। उधर रानो और मिट्ठू तोता घर को लकड़ी के ढांचों से मजबूत करने में व्यस्त थे। रानो खिड़की के पास चोको चिप्स लगा रही थी कि तभी उसे जमीन पर एक हलचल दिखी। मिट्ठू, देखो जरा, वो नीचे क्या है? काली और लाल लकीरें जैसी दिख रही है। ओ बाप रे रानो, ये तो चींटियों की फौज है, हजारों लाखों की तादाद में। और वो देखो ऊपर, कालू कौवा मुस्कुरा रहा है। क्यों रानो रानी, अब क्या करोगी? ये चींटियां तुम्हारी दीवारों को चाट चाट कर खोखला कर देंगी। अब तो घर छोड़ दो। नहीं, मैंने कल ही तो इसे बचाया था। अब ये नन्ही दुश्मन मेरे घर को खा जाएंगी। मिट्ठू तोता हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। रानो, घबराओ मत। चींटियों को मीठा पसंद है, लेकिन उन्हें एक चीज से सख्त नफरत है। किससे मिट्ठू? जल्दी बताओ। तेज गंध और कड़वाहट से। टुनटुनी, तुम जल्दी जाओ और जंगल के उस पार से नीम की पत्तियां और कड़वा तेल लेकर आओ। मैं अभी गई और अभी आई। जैसे ही चींटियों की फौज करीब आई, रानो और उसके दोस्तों ने घर के चारों तरफ नीम के पत्तों का पाउडर छिड़क दिया और कड़वे तेल की एक लकीर खींच दी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इससे क्या होगा? देखते जाओ कालू भाई। जैसे ही पहली चींटी ने कड़वे तेल को छुआ, वो पीछे हट गई। नीम की तीखी गंध से चींटियों की फौज में भगदड़ मच गई। धोखा! कालू ने हमें धोखा दिया। यहाँ तो कड़वाहट है। वापस चलो सेना, यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। चींटियां मुड़ी और गुस्से में कालू की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि उसने उन्हें गलत रास्ता दिखाया था। अरे, मेरी तरफ क्यों आ रही हो? रुको, बचाओ, काव काव। सैकड़ों चींटियां कालू के पंखों पर चढ़ गई और उसे काटने लगी। कालू चीखता चिल्लाता हुआ नदी की ओर भागा ताकि पानी में कूदकर अपनी जान बचा सके। खतरा टल चुका था। रानो ने राहत की सांस ली। मिट्ठू, आज तुमने फिर मेरा घर बचा लिया, पर मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, बुद्धिमानी और सही सामग्री का चुनाव भी जरूरी है। बिल्कुल रानो, अब हम इस आइसक्रीम के घर के बाहर मिट्टी और कंकर की एक ऐसी परत चढ़ाएंगे कि बाहर से ये पत्थर जैसा मजबूत हो, पर अंदर से तुम्हारे सपनों जैसा मीठा और ठंडा। और तालू का क्या? वो तो अब कम से कम 1 महीने तक मीठे का नाम भी नहीं लेगा। रात को चांदनी में रानो का घर चमक रहा था। अब वो सुरक्षित था, क्योंकि अब उसकी नींव में तिनके नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी की मजबूती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि और एकता से बड़े शत्रु और कठिन से कठिन परिस्थिति को हराया जा सकता है। साथ ही दिखावे से ज्यादा सुरक्षा और योजना का महत्व होता है।